क्या अपने ही घर में व्हाइट वॉश होने का ट्रेंड जो है वो ऑन है? जैसे अभी पाकिस्तान बांग्लादेश के सामने अपने ही घर में तीनों मैच व्हाइट वॉश हो गया और हार गया। और इसी तरह न्यूजीलैंड के हाथों जो है इंडिया अपने ही घर में तीनों मैच हार गया। तो अब जो ये ऑस्ट्रेलिया अपना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो पहला मैच हुआ है और इंडिया की बड़ी जीत हुई, तो अब लगता है यही कि ऑस्ट्रेलिया भी ये रिवायत कायम रखेगा और ट्रेंड ऑन रखेगा कि पांचों मैच हार जाएगा। लेकिन ये जरा मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी प्रोफेशनल है। वो अगर एक मैच हारती है तो वो अगले मैच में बिल्कुल डिफरेंट होकर नजर आती है। लेकिन अगर क्या ऐसा हो जाए तो कमाल होगा अपनी जगह। और अगर हम इंडिया की जीत की बात की जाए तो इंडिया की आज बहुत बड़ी जीत हुई और इंडिया ने जो है 295 रन से जो है इसके मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को आज हराया है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। और ये ऐसा जो इंडिया की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते पहली टूरिस्ट टीम बन गई है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, क्योंकि पर्थ ऐसी जगह है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं है, चाहे वो वाका का ग्राउंड हो चाहे ऑप्टस जो आप कहलाता है वो ग्राउंड हो। और ऑस्ट्रेलिया पर्थ में रहते किसी टूरिस्ट टीम से नहीं हारा है। ये फर्स्ट टाइम एवर है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में रहते हराया है और एक बड़े मार्जिन के साथ हराया है। लेकिन ये काम पहली बार नहीं हुआ और ये काम दूसरी मरतबा हुआ है। और जो बड़े मार्जिन की बात है और ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इंडिया ने दूसरी दफा ये काम किया है। और ये पहली दफा 1977 में बिशन सिंह बैदी की क़यादत में इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था 320 रन के साथ। और अगर सबसे बड़े मार्जिन की बात की जाए और ऑस्ट्रेलिया से हटकर, तो इंडिया जो है इससे पहले सबसे ज्यादा बड़ी लीड के साथ और मार्जिन के साथ ऑस्ट्रेलिया को मोहाली में हरा चुका है। और 2008 में जब महेंद्र सिंह धोनी जो टीम के कप्तान थे उनकी क़यादत में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन के साथ 320 रन से हरा चुका है। सीरीज स्टार्ट होने से पहले बड़ा चर्चा था इस बात का कि रिवॉल्वरी को लेकर के ये जो है आंकड़ा होगा और ऑस्ट्रेलिया इंडिया और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। लेकिन जब ये मैच शुरू हुआ और जैसे जैसे इंडिया ने अपनी जो है कमांड दिखाई, तो फिर तो ये मैच वन साइडेड रहने लगा और वन साइडेड होकर रह गया। और ऐसा लगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि युगांडा वगैरह किसी टीम के साथ मैच खेल रहा है और ये वन साइडेड मैच बना। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क नजर आया वो दोनों टीमों के बल्लेबाजों के दरमियान नजर आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे बड़े बड़े नाम, वो सारे के सारे एक्सपोज होकर रह रहे और जो दोनों इनिंग में वो बुरी तरह फ्लॉप रहे। लेकिन अगर इंडियन बल्लेबाजों की बात की जाए तो विराट कोहली, केएल राहुल और सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल, उनकी जो बल्लेबाजी थी वो कमाल थी। और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 160 रन बनाए थे दूसरी इनिंग में, इसी तरह विराट कोहली ने भी सेंचुरी बनाई थी। तो इनकी जो बल्लेबाजी थी वो अपने आप में एक कमाल थी। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की जो थोड़ी सी मजामत देखी गई वो एलेक्स कैरी थे, उनकी तरफ से दोनों इनिंग में थोड़ा बहुत उन्होंने बैटिंग दिखाई। लेकिन ट्रेविस हेड ने जो है सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करी और एक 86 रन की अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन यहाँ रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के बड़े सवालात उठ रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी गई थी, फैंस उससे बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ने जो है बड़ी कमाल की कप्तानी की है। बुमराह वो कपिल देव और बिशन सिंह बेदी के बाद वो तीसरे कप्तान हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में रहते 8 विकेट होल्ड किया, इससे ज्यादा विकेट लिए। और इससे पहले कप्तान कपिल देव और बिशन सिंह बेदी जो है ये काम दो दफा कर चुके हैं। एक मरतबा जो कपिल देव ने 10 विकेटें ली थी और 8 विकेट ली थी, इसी तरह बिशन सिंह बेदी ने एक मरतबा जो है 10 विकेट ली और 9 विकेटों का लेके इन्होंने क्रेडिट अपने नाम किया था। बुमराह ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में 8 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 40 विकेटें वो निकाल चुके हैं। तो बुमराह की ये परफॉर्मेंस और ये कप्तानी और ये लीडरशिप स्किल देखते हुए फैंस का जो है वो यही चाह रहे हैं कि अब क्या रोहित शर्मा की जो है मतलब अगर उनकी वापसी होती है तो क्या ओपन करेंगे, क्योंकि जो जोड़ी थी ओपन जिसने केएल राहुल और जायसवाल की जो ओपन जोड़ी रही इस मैच को लेकर के वो बड़ी कमाल की थी। और उन्होंने जो है बहुत अच्छी स्पेशली सेकंड इनिंग की बात की जाए तो उसमें बहुत यानी 200 रन से ऊपर की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जो एक इंडिया के लिए बड़ी बात है। लेकिन इन दी एंड टीम इंडिया वेल डन, यू डिजर्व दिस विन। और क्योंकि जो आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही रहते चारों खाने चित किया है।